हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के इन्वर्टर बोर्ड। ये अपने पास इन स्क्वायर वेव इन्वर्टर का 100 वोट का बोर्ड है। ये अपना 200 वोट का बोर्ड है स्क्वायर वेव इन्वर्टर का। और ये अपना इनबिल्ट ट्रांसफार्मर वाला हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर वाला 150 वोट का बोर्ड है। इसके अंदर आईसी अलग लगा हुआ है, इसमें भी आईसी अलग है और इसमें भी अलग है। जो तीनों का पल्स जनरेशन आईसी है वो अलग अलग है। आज हम चेक करेंगे कि कौन सा बोर्ड कौन सी एप्लीकेशन के लिए सही रहता है। अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोड चेक करेंगे और लोड के हिसाब से हम कंफर्म करेंगे कि कौन सा बोर्ड कौन सी एप्लीकेशन में सही रहेगा। और हम तीनों बोर्ड को देखने के लिए प्रैक्टिकली क्या क्या यूज़ करेंगे टेस्टिंग के लिए। हमारे पास एक 12 वोल्ट का बैटरी है, जो अपना बाइक का बैटरी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो एक बैटरी का यूज़ करेंगे। और एडिनो इन्वर्टर के अंदर में ट्रांसफार्मर चाहिए अलग से, इसलिए हमारे पास एक इलेक्ट्रीफाई कंपनी का ट्रांसफार्मर है, जो अपना 12012 रेटिंग वाला ट्रांसफार्मर है। और इसका मैक्सिमम कैपेसिटी अपना 320 का ट्रांसफार्मर है। ये स्पेशल इन्वर्टर के लिए डिज़ाइन किया हुआ ट्रांसफार्मर है इलेक्ट्रीफाई कंपनी का। मतलब ये दोनों बोर्ड हम ये वाले ट्रांसफार्मर से टेस्ट करेंगे। और ये वाले बोर्ड में कोई ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। अभी हम 1 बाय 1 चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं चेक करना। पहले हम आज छोटा वाला बोर्ड ले लेते हैं, जो अपना 100 VA का है बोर्ड है। ऊपर से मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ ये वाले बोर्ड के अंदर। एक पल्स जनरेशन आईसी लगा हुआ है और पल्स जनरेशन के लिए आरसी का यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, जहाँ से हम पीडीएम की पल्स की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। ये अपनी जो आईसी है वो CD4047 आईसी का यूज़ किया हुआ है। यहाँ से दोनों पिन पे पल्स आती है और पल्स के थ्रू दोनों मॉसफेट फायर होता है। और दो मॉसफेट के क्रॉस अपना डायोड लगा हुआ है। और थोड़ी सी इसकी कनेक्शन की बात कर ले हम, इनमें कौन कौन से कनेक्शन हम यूज़ करेंगे। जो अपना मॉसफेट रहता है, ये दोनों पिन मॉसफेट की जो बीच वाली पिन रहती है अपनी, जो ड्रेन की पिन है, वहाँ पर अपना ट्रांसफार्मर का 12012 लगेंगे। और जो कॉमन वाला पिन रहता है वहाँ पर अपना बैटरी का डायरेक्टली पॉजिटिव कनेक्ट हो जाता है। और एक बैटरी का पॉजिटिव जाएगा अपना ये सप्लाई में डायोड की पिन पे, यह आईसी को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई चाहिए उसके लिए। और जो अपना नेगेटिव रहता है बैटरी का मेन नेगेटिव, ये वाला रहेगा। मीन्स अपना जो मॉसफेट है उसकी जो सोर्स वाली पिन है वो अपनी नेगेटिव रहेगी, जो दोनों मॉसफेट की शॉर्ट रहेगी। और इसका आपको पूरा का पूरा डीपली वीडियो चाहिए कि सर्किट पूरा प्रॉपर कैसे वर्क कर रहा है, तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है डीपली वीडियो, जिसमें हमने सर्किट के थ्रू पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इस टाइप का, कि पूरा का पूरा सर्किट के थ्रू वर्किंग कैसे कर रहा है वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आज तो मैं आपको सिर्फ कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कौन सा इन्वर्टर का सर्किट कितना लोड की मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है वो। तो अभी चलो हमने कनेक्शन की डिस्कस कर लिए, अभी इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ। जो अपना ट्रांसफार्मर का 12012 का दोनों 12 है वो मॉसफेट के ड्रेन वाली पिन से शॉर्ट कर दूंगा, मतलब अपने हीटसिंक वाली पिन से डायरेक्टली कनेक्शन कर देता हूँ। हमने ये दोनों 12 का कनेक्शन जो मॉसफेट के बीच वाले पिन उसमें हीटसिंक के साथ कर दिए हैं। अभी अपना रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और ये अपना नेगेटिव रहेगा, जो मॉसफेट डायोड के दोनों पिन है वो। पहले हम नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं, जो अपना ये रहा बैटरी का नेगेटिव और ये रहेगा अपना डायोड का नेगेटिव। और पॉजिटिव अपने दो कनेक्शन रहेंगे, एक यहाँ पर रहेगा वो डायरेक्टली आउटपुट में कनेक्ट हो, इनपुट में बैटरी का कनेक्ट होगा। दूसरा अपना पॉजिटिव है जो सर्किट को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, वो हम यहाँ पर डायरेक्टली डायोड की पिन में दे देंगे। अभी हम ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट के दो कनेक्शन है, ये अपना ट्रांसफार्मर ऑटो इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसके आउटपुट में 4 टैपिंग दिया हुआ है।
आप देख सकते हो न्यूट्रल का, हाई कट ऑफ, लो कट ऑफ और अपना 160 आउटपुट जो इन्वर्टर का टेपिंग है वो 4 अलग अलग दिया हुआ है। हमें इसमें से 2 ही यूज करने हैं, 2 यूज नहीं करेंगे क्योंकि अपना ऑटो इन्वर्टर सर्किट नहीं है अभी। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे ऑटो इन्वर्टर सर्किट कैसे ऑपरेट होता है, तब पूरा का पूरा सब हम यूज करेंगे। अभी हम जो आउटपुट कनेक्शन है उसमें एक बल्ब होल्डर पहले से लगा के रखा हुआ है मैंने ट्रांसफार्मर में, वो लगाया हुआ है। ये अभी अपना 100 वाट का 100 वाट का इन्वर्टर है का सर्किट, इसलिए हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, वो लगा के हम वेरीफाई करेंगे। अभी हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं आउटपुट का पॉजिटिव लगाना चाह रहा हूँ बैटरी में। अभी आप देख सकते हो मैंने आउटपुट का पॉजिटिव लगाया और बल्ब कैसे 100 वाट का ग्लो कर रहा है, मतलब 100 वाट प्रॉपरली पावर निकल रहा है सर्किट। हम वो वेरीफाई कर लेते हैं कितना सर्किट पावर निकल रहा है वो। देख सकते हैं 200 वाट अपना आउटपुट कंप्लीट निकल रहा है, वो भी 100 वाट के पूरे प्रॉपर लोड पे। मतलब अपना सर्किट जो हम 100 वाट बोल रहे हैं वो कम्प्लीटली 100 वाट दे रहा है। और मॉसफेट का भी चेक करें तो इसका कोई हीटिंग अभी नहीं आ रहा है, मतलब ये कम्प्लीटली काम कर रहा है। एक बार इनपुट के वोल्टेज चेक कर लेते हैं बैटरी कितना है अभी। अभी अपना बैटरी लो हो चुका है, 10.6 वोल्ट है, फिर भी अपना आउटपुट 100 वाट प्रॉपरली कंप्लीट आ रहा है। मतलब हम देखें कि अपना जो सर्किट चल रहा है वो प्रॉपरली कंप्लीट चल रहा है, 100 वाट का बल्ब भी लोड दे रहा है। मतलब छोटी एप्लीकेशन लिया कि ये वाला सही है कि 100 वाट का आपको बल्ब चलाना है या घर में कोई छोटा सा फैन चलाना हो, छोटे से LED बल्ब चलाने हैं, तो वो वाला स्क्वेल वेव वाला ये सर्किट सबसे बेस्ट रहता है, सबसे लो प्राइस में है। मैंने सबकी प्राइस आपको बता दूंगा कौन सा सर्किट कितनी प्राइस में कहाँ से मिलेगा वो, पर लो कॉस्ट के लिए, लो प्राइस के लिए ये बेस्ट है। बस इसमें एक अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। ये मेरा एलेक्सीफाई का मैंने ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है, इसकी क्वालिटी बेस्ट है। अभी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता 300 VA तक। मैं आगे आपको भी दिखाऊंगा कितना इसमें मैक्सिमम मैंने लोड दिया हुआ है ट्रांसफार्मर में, फिर भी कोई टाइप का अभी हीटिंग इसमें नहीं आ रहा है। और आपको इसका पूरा का पूरा डीपली वीडियो चेक करना हो तो डीपली वीडियो के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ मैंने सर्किट कैसे पूरा ऑपरेट हो रहा है और सर्किट का वेवफॉर्म कितने जनरेट हो रहा है वो सब कुछ मैंने पूरा डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी चलो हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते पूरा, और अभी भी चेक करेंगे अपना दूसरा वाला सर्किट जो अपना 200 वाट का इन्वर्टर है। अभी अपना ये नेक्स्ट कनेक्शन आएगा, इसका करेंगे हम। ये अपना 200 वाट का इन्वर्टर है, इसको मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता दूं। इसमें क्या रहता है, जो आईसी दिया हुआ है अलग से एक आईसी दिया हुआ है जो अपना नॉर्मल इन्वर्टर का पल्स जनरेटर आईसी जिसको बोलते हैं SG 3525 3524, ये वाली सीरीज का ये सर्किट है। इसमें अभी यूज़ किया हुआ है SG 3524 3524। ये वाले एसी में क्या रहता है, इसमें भी सेम उसी तरह इनपुट में हम RC देते हैं, RC के थ्रू हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। उसके हिसाब से एक हाई पार्ट और लो पार्ट में हमें 2 अलग अलग पल्स मिलेगी। एक पार्ट हाई पार्ट में जाएगी और दूसरी पल्स अपनी लो पार्ट में जाएगी, और इसकी वजह से हम मॉसफेट ड्राइव करेंगे। ये हाई पावर का दिया हुआ है, इसलिए इसके अंदर 2 मॉसफेट दिया हुआ है, 2 लो पार्ट में और 2 अपने हाई पार्ट के अंदर। और इसके अंदर यूज़ किया हुआ है Z44 मॉसफेट, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और इसका भी मैंने एक पूरा डीपली वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से ऑपरेट होगा वो। ये वाला सर्किट डायग्राम के थ्रू मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था कि सर्किट किस तरह से ऑपरेट हो रही है, कहाँ से कौन सी पल्स जा रही है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो पूरा का पूरा कैसे ऑपरेट किया हुआ है वो सब कुछ हमने उसके अंदर दिखाया हुआ है। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ कनेक्शन में, इसमें भी उसकी तरह ही वैसे होगा जैसे अपना मॉसफेट का बीच वाला रहता है, अपना ड्रेन वाला कनेक्शन, वो दोनों अपना रहेगा 12012 का इनपुट। यहाँ पर अपना ट्रांसफार्मर लग जाएगा 12012 का, जो अपना जो हीट सिंक के दोनों कनेक्शन दिए हुए हैं। तो मॉसफेट का ड्रेन वाला पार्ट रहेगा जो शॉर्ट रहेगा, 3rd नंबर की पिन दोनों की, वो रहेगा अपना नेगेटिव, यहाँ पर अपना मेन नेगेटिव कनेक्ट होगा। और पॉजिटिव रहेगा बैटरी का अपना जो ट्रांसफार्मर का सेंट्रल वाला है 12012 का, वो वाला। हमने सेम ट्रांसफार्मर इसके अंदर भी यूज़ किया हुआ है क्योंकि अपना ये ट्रांसफार्मर 300 VA का है
और इसमें 300 VA तक कभी भी कोई प्रॉब्लम अभी कभी आ जा नहीं है। इसमें ये वाले ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर लेंगे 200 VA में भी। तो चलो प्रॉपरली इसका कनेक्शन कर लेते हैं। पहले यहाँ पर अपना 12012 रहेगा। हमने इसके जो प्राइमरी के कनेक्शन है ट्रांसफार्मर के 12012 वो कनेक्शन कर दिए हैं, और आउटपुट में मैंने एज इट इज वैसे ही बल्ब लगा रखा है, रहने दिया है। जो अपना 100 वोट का था वो पहले 100 वोट का बल्ब चेक करेंगे, उसके बाद इसमें 200 वोट का बल्ब चेंज करेंगे। अभी मैं इसका मैंने नेगेटिव लगा दिया है। ये अपना पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे हम अभी। आप देख सकते हैं हमने पॉजिटिव लगाया। 100 वोट का पॉजिटिव लगाते ही बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है। मतलब 200 वोट का जो इन्वर्टर है वो 100 वोट में तभी सही से चल रहा है कम्प्लीटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी आउटपुट में लोड लगा के उसका वोल्टेज चेक करेंगे कितना आ रहा है। अभी हम देख सकते हैं हमने 100 वोट का बल्ब लगाया है, फिर 200 वोल्ट के आसपास कांस्टेंट आउटपुट आ रहा है। अब हम लोड को चेंज करेंगे और 200 वोट का बल्ब लगाएंगे और चेक करेंगे आउटपुट कितना आ रहा है। हमने 200 वोट का बल्ब लगाया। अभी आप देख सकते हो ये अपना 200 वोट का बल्ब है, 200 वोट। यहाँ पर देख सकते हो 200 वोट का बल्ब है, और हम आउटपुट लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं 200 वोट का बल्ब लगाया और आउटपुट कैसे ऊपर ग्लो कर रहा है, मतलब लोड अपना प्रॉपरली चल रहा है। इस तरह से ये वाली सर्किट अपनी जो 200 वोट की है उसकी कैपेसिटी अपनी 200 वोट प्रॉपर है, और हम उसका मॉसफेट चेक करें तो 200 वोट पे कोई मॉसफेट की इतना हीटिंग भी नहीं है, मतलब प्रॉपरली 200 वोट का बल्ब का लोड ले रहा है। जैसे कंपनी ने दिखाया हुआ था 200 वोट का इसकी कैपेसिटी है, वैसे कंप्लीट इसकी 200 वोट की कैपेसिटी है। और उसका पूरा आपको डीपली चेक करना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसके अंदर पूरा का पूरा सर्किट का स्टेप बाय स्टेप पार्ट का कनेक्शन कैसे ऑपरेट करता है वो सब डिस्प्ले किया हुआ है। अब हम ये अपना थर्ड वाला सर्किट है उसका टेस्टिंग करेंगे। जो हमने पहले 2 सर्किट देखे थे ये वाले दोनों, उसका क्या था, ये दोनों ट्रांसफार्मर अलग से लगाना पड़ता था, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर वाला सर्किट है, और ये अपना हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर मीन्स वो दोनों में ट्रांसफार्मर अलग से लगता था, इसके अंदर अपना 100 वोट का इतना छोटे से ट्रांसफार्मर में 100 वोट का ट्रांसफार्मर बन गया है, क्योंकि ये अपना हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है। मतलब इसमें अलग से ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसमें बैटरी के और आउटपुट के कनेक्शन कर दिए तो डायरेक्टली अपना आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर पतले वाले तार अपने आउटपुट के लोड के दिया हुआ है, और ये अपने बैटरी के कनेक्शन दिया हुआ है। इनबिल्ट कंपनी वाले दोनों सब कंप्लीट करके ही देते हैं। अभी चलो हम इसका आउटपुट में बल्ब लोड लगा लेते हैं अपना। इसका पूरा का पूरा कनेक्शन का मैंने डायग्राम एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको भी इसी तरह सर्किट बना के पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके बाद इसको अलग से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में। हमने आउटपुट का कनेक्शन कर दिया है, यहाँ पर आउटपुट का बल्ब लगा देते हैं हम, और इसमें ये इनपुट लगा हुआ है।
ये इनपुट के दोनों कनेक्शन कर देते हैं। इसमें आप देख सकते हो जैसे हमने कनेक्शन किया बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है, मतलब इसका भी आउटपुट प्रॉपरली आ रहा है। हम इसका आउटपुट देख सकते हैं 270 के आसपास कांस्टेंट आ रहा है। इसका आउटपुट नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं अलग से ही। तो यहाँ पर उसका पोर्ट दिया हुआ है, वहाँ के थ्रू हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह हमने तीनों अलग अलग सर्किट का सबका टेस्टिंग चेक कर लिया। इसकी जो अपनी 100 वाट की कैपेसिटी है 100 वाट प्रॉपर दे रहा है, थोड़ा सी इसका वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, 260-270 आ रहा है, बाकी ये पूरा कंप्लीट चल रहा है। ये अपना 100 वाट का था, इसको हमने अपने इन्वर्टर के जो ट्रांसफार्मर था उसके साथ लगा के वेरीफाई किया। इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर के साथ वो प्रॉपरली अपना 100 वाट पूरा का पूरा दे रहा है और आउटपुट भी अपना 200 वोल्ट कॉन्स्टेंट आ रहा है। और ये अपना जो 200 वाट का सर्किट था ये भी प्रॉपरली 200 वाट आराम से आउटपुट दे रहा है, वो भी 200 वाट के लोड पे। मतलब तीनों सर्किट अपनी अपनी जगह सही है। कहीं आपको छोटी छोटी एप्लीकेशन कर चलानी हो, 100 वाट का बल्ब चलाना है या कोई एक पंखा चलाना है तो ये वाला सही है। कोई 2-3 पंखे 1-2 बल्ब चलाने हो तो ये वाला सही है। और ये वाला वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर सिर्फ आउटपुट में ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत नहीं हो, छोटा सा काम करना हो या सिर्फ बल्ब ही चलाना है तो ये वाला बेस्ट है। उसके लिए छोटा सा बल्ब चलाना हो तो आराम से चल जाएगा विदाउट ट्रांसफार्मर। मतलब इतना बड़ा ट्रांसफार्मर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें अलग अलग एप्लीकेशन हिसाब से सब सही है। आपको इसकी मोर डिटेल चाहिए तो सब डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है, इंडिविजुअल वीडियो सबका बनाया हुआ है, कनेक्शन का और रिपेयरिंग का, वर्किंग का पूरा। वहाँ से आपको सबको लिंक मिल जाएगी। और आपको किसी को बाई करना हो तो बाई करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और इस तरह से आपको कोई वीडियो में डाउट हो या कोई नया टॉपिक देखना हो तो आप मुझे मैसेज के, मैं उस टाइप का प्रोजेक्ट डिस्प्ले करके आपको पूरा वीडियो करके बताऊंगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और नए नए जो मैं वीडियो भेजता हूँ जैसे IoT के वीडियो है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सब वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।